हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड टू ऑफिशियल में। आपका इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैथ हम पढ़ रहे हैं, स्पेशली हमारे ड्राइवर के कैंडिडेट्स के लिए बेसिक मैथ्स, बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ्स कि सर हमें मैथ नहीं आता। और ऑफलाइन भी हमारे स्टूडेंट्स, जब देखिए अभी तो ऑफलाइन नहीं होता है, लेकिन ऑफलाइन में भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनको मैथ नहीं आता है, तो मैंने उनको टेबल पे सिंगली भी पढ़ाया है कि सिंगल स्टूडेंट को ही पढ़ाया और वो लोग भी हो गए। और बहुत सारे नाम हैं ऐसे कि अभी सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। तो यहां हम बात कर रहे हैं एसएसबी ड्राइवर के। एसएसबी ड्राइवर, अब ड्राइवर हैं चाहे हमारे ट्रेड्समैन के कैंडिडेट्स हैं या कोई ऑलरेडी होटल में काम कर रहे हैं, बीएसएफ वाले भी इसी में शामिल है, इसी कैटेगरी में कि अब यहाँ प्रॉब्लम क्यों होता है। यहाँ देखिए इसलिए प्रॉब्लम होता है कि एक तो 10th के बाद इसको छोड़ दिया जाता है। 10th के बाद, मुझे भी जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तब मुझे पता चला था कि 10th से मैथ बंद हो जाता है। नहीं कि 10th के बाद से बड़ी खुशी मुझे हुई थी उस दिन, वाकई यार मजा आ जाएगा, 10th के बाद मैथ बंद हो जाएगी, मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि मैथ जो है वो एक दिन मुझे आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा उस दिन। तो यहां हम देखिए आज बात करेंगे विभाजन के नियम। विभाजन के नियम, अब एक जो है, एक का तो सभी में भाग जाता है, भाज्य अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ी, तो उसमें एक का भाग तो सभी में जाता है कि 15 में एक का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, और 17 में एक का भाग देंगे तो 17 आ जाएगा। एक का तो सभी में जाता है, तो हम कहां से चेक करते हैं? चेक करना शुरू करते हैं दो से, कि हमें सीखना है दो से। और इसकी जरूरत कहां पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है जब आपको एक प्रॉब्लम आती है, फॉर्मूला भी आता है, सब कुछ ठीक है, सब ठीक लिख लिया कि मैं लिख तो लेता हूं, लेकिन मुझे काटने में परेशानी होती है। तो वो काटने की जो परेशानी है उससे बचने का ये तरीका है कि दो से विभाजन, कोई संख्या दो से विभाजित होती है या नहीं होती है, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें उसका इकाई अंक देखना होता है कि इकाई अंक सम होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। अब जीरो भी लिख देता हूं कि इकाई अंक या तो सम हो या जीरो हो, तो वो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे ये 3896 है, इकाई अंक क्या है? 6 है। लेकिन अब मैं यदि इसका इकाई अंक जो है वो हटा दूं और इसको 389 ही रख दूं, तो ये क्या होगा? ये दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये क्या होगी? ये होगी, यानी कि या तो जीरो हो या सम हो। तो सम कौन से हैं? 2, 4, 6, 8। अब 10 भी सम है, लेकिन वो 10 जो है वो तो क्या हुआ? इकाई अंक में नहीं हुआ, वो तो दहाई में चला गया। तो आपको क्या याद रखना है कि दो से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे आपके लिए कहीं आपके ऐसा लिखा हुआ मिल गया, तो आपको यदि ये पता हो कि दो से विभाजन, तो अब काटने के लिए आपको ये तो पता चल गया कि ये भी दो से कटेगा और ये भी दो से कटेगा, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये मैं समझता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। दो से विभाजन की इकाई अंक देखना है हमें, कि इकाई अंक। अब दो से आगे चलते हैं तीन। तीन में हमें क्या करना है? इकाई अंक नहीं देखना। तीन में हमें अंकों के योग, यानी संख्या के अंकों के योग में, कोई संख्या है उसके अंकों का सबका योग कर लेना है। उसमें यदि तीन का पूरा पूरा भाग जाता है, जैसे देखिए ये संख्या है हमारी, तो इनका 5 + 1 + 3 कितना हो गया? 5 और 1 6 और 3, ये तो हो गया 9 हो गया। 9 में 3 का भाग जाता है, तो भाग देकर देख सकते हैं। ये 513 जो मैंने लिखा, इसमें 3 का भाग यदि देते हैं, 3 एकम 3, देखिए बिल्कुल बेसिक हमें पढ़ना पड़ेगा। बच गया 2, 7 3 21, और फिर बच गया 3, तो 3 एकम 3 171 हो गया। अब इस 171 में भी क्या 3 का भाग जाता है? 171 को भी चेक कर सकते हैं। कैसे? वही तरीका है, 7 और 1 8 और 1 9, इसका भी योग 9 हो रहा है। यानी कि योग में 9, योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वो संख्या
3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे ये संख्या लिखी है हमारी, तो इसमें देखिए यहाँ पे 1 + 2 3 7 10 और 6 16 और 8 हो गया 24। अब 24 में भी यदि आपको चेक करना है तो 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है। 6 में 3 का भाग जा रहा है। वैसे तो 24 पर ही ये बात क्लियर हो जाएगी कि 24 में 3 का भाग जा रहा है पूरा पूरा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या है हमारी कितना है। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10,000 ये सब आपको पता होगा। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,27,608। ये संख्या क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। यहां हम ये लिखेंगे कि पूर्णतः विभाजित। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और वीडियो को पॉज करके देख लेना आराम से। 4 से विभाजन, 4 से विभाजन का नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम 2 अंक, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि संख्या के दहाई तथा इकाई, संख्या के दहाई तथा इकाई, देखिए मैंने इसको इकाई तथा दहाई नहीं लिखा है, मैंने लिखा है दहाई तथा इकाई। दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या, तो दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या क्या हुई हमारी, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या हमारी हुई है 24। 24 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखना, अभी लास्ट में आपको एक याद रखने के लिए भी एक तरीका बता दूंगा। तो ये क्या हुआ हमारा कि 4 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। ये है हमारा 57, 35 और 24, इसमें 4 का भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए कोई शर्म नहीं है, संकोच नहीं करना। और मुझे तो कोई संकोच नहीं है, मैं तो बिल्कुल 0 से क्या 5वीं लेवल से मैं तो पढ़ाने के लिए तैयार हूं। और मैं तो ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, तो ऐसे ही पढ़ाता हूं। जिसको जमता है वो रुकता है, नहीं जमता तो अभी, लेकिन ऑफलाइन नहीं, अभी ऑफलाइन के लिए कॉल नहीं करना। 4 एकम हो गया, 4 बच गया 1, ये 7 यहां ले आए और 4 4 हो गया 16, फिर 1 और अब ये 3 4 3 12 1, फिर 15, फिर 4 3 12, फिर 3 यहां, तो ये 2 8 4 32 और फिर तो अकेला ही 4 बचा है, 32 तो हो गया। तो 4 एकम 4। लेकिन अब ये जो आपकी संख्या आई है, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का ही नहीं जा रहा। जब इकाई अंक जो है वो विषम है तो 2 का नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा तो 4 का भी नहीं जा सकता। तो ये बात आपको समझ आ गई कि लास्ट के 2 अंकों से बनी हुई जो संख्या होती है, अब लास्ट के 2 अंकों से बनी हुई संख्या ऐसे करना है हमें कि बाकी बचे हुए छुपा लेना है, लास्ट के जो बचे उसमें 4 का भाग देके देख लो। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कि एक बच्चा भी कर लेता है। लेकिन हमारे जो साथी भर्ती वाले हैं उनके साथ परेशानी ये होती है कि वो कहीं भी क्लास वगैरह करते हैं तो वहां क्या होता है, वहां तो डायरेक्ट औसत से पढ़ाना शुरू कर दिया, अब नहीं समझ आया। अब बेसिक बातें जो है, तो 4 से विभाजन में क्या करना है, इसको छुपा लेना। अब ये इधर संख्या कितनी ही बड़ी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस लास्ट वाले जो 2 हैं वो देख लेना है। तो 4 से विभाजन हो गया। 2 में हमने क्या किया था, इकाई अंक देखा था। 5 में भी इकाई अंक देखेंगे। 5 में संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होने पर उस संख्या में 5 का यहां भाग जाएगा, नहीं पूरा पूरा भाग जाएगा, ये याद है, पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे ये संख्या है इकाई अंक 5, अब यदि इसको मैं हटा दूं, अब नहीं जाएगा, अब भी नहीं जाएगा, अब भी नहीं जाएगा। इसमें जाएगा, इकाई अंक क्या है, 0 है। तो इकाई अंक 0 है तो 2 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। 2 और 5 क्या बने, 10 बने, तो 2 5 10 बनता है। ये 0 0 हो गया, खत्म। आगे 10 की भी बात करेंगे। तो 5 का आपको याद हो जाएगा कि इकाई अंक 0। अब इकाई अंक
कहाँ से होता है ये तो किसी को डाउट नहीं है ना, क्योंकि एक बार मैं क्लास कर रहा था, पूरा क्लास हो गया, उसके बाद जब पूछा किसी को कोई डाउट तो नहीं है, तो एक कैंडिडेट ने कहा था कि इकाई अंक किधर से मिले, और वो बाद में भर्ती हो गया, और वो भी किसमें, सिपाही में नहीं, हेड कांस्टेबल में भर्ती हुआ। अब नहीं पता था उसको, कोई बात नहीं, क्लास हंसने लगी, लेकिन हंसने की कोई बात नहीं थी कि ये 3 7 5 2 8 1 है, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, आगे चलता रहेगा ऐसे। यही बेसिक बातें हैं। तो ये हो गया हमारा 5 से विभाजन। अब आते हैं 6 से विभाजन का नियम। अब 6 देखिए, 6 जो है वो किससे मिलके बनता है, 3 गुना 2। तो यानी कि जिस संख्या में 3 का भी भाग जा रहा हो पूरा पूरा, और 2 का भी भाग जा रहा हो, अब 2 का भी नियम आपको पता है और 3 का भी नियम पता है, उनमें से आसान नियम कौन सा है, आसान है 2 का। जैसे ये हमारी संख्या है, यहां देखिए जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का पूरा पूरा भाग जाएगा, वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो इकाई अंक 0 है। अब इकाई अंक 0 है, इसका मतलब 2 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है तो 3 का चेक करें, यदि 2 का ही नहीं जा रहा है तो 3 का देखने की जरूरत नहीं है। 3 के लिए हमें 6 और 7 13 और 2 14 15, तो 15 में क्या है, 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है। तो ऐसी ही हम कोई एक संख्या और लिखते हैं, जैसे ये है हमारी संख्या। चलो और बड़ी कर देता हूं। अब यहां क्या किया, देखा इकाई अंक है 2, यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, या योग करके देख लें, 2 और 2 4 और 3 7 और 5 12 और 6 18, तो 18 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 3 का भाग जाता है, तो क्या है, इसका मतलब 6 से पूर्णतया ये विभाजित हो रही है। अब आपको प्रश्न आए कि 6 से निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वहां आप पहले 2 से चेक करें, और 2 से यदि हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको छोड़ सकते हैं, आगे क्वेश्चन हम करेंगे ऐसे, और आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे, और आपके लिए प्रैक्टिस पेपर्स भी रेडी हो रहे हैं, 50 पेपर्स आपको, कोशिश हमारी है कि 100 पेपर्स आपको एसएसबी ड्राइवर के लिए जो है कैंडिडेट्स, उनको पहले भाग में 50 पेपर और दूसरे भाग में 50 पेपर, 10,000 क्वेश्चन जो है आपको हम देने की तैयारी हम कर रहे हैं, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं, सर मुझे बुक बता दो। अब बुक बता दो, ऐसा कोई बुक नहीं, ऐसा कोई रामबाण औषधि नहीं है दवा की दुकान पे मिलने वाली है कि उसको आप पी के आप भर्ती हो जाए। बुक बता दो तो आप 10th लेवल तक की बुक आप पढ़ लीजिए, कोई कहीं आपके रुकावट नहीं है। 7 से विभाजन जो है वो अब तक हमने क्या किया, या तो योग किया, या लास्ट का 1 देखा, या लास्ट के 2 देखे, लेकिन यहां पर 7 वाला जो है वो थोड़ा सा अलग है कि इकाई अंक को दोगुना करके बची संख्या में से घटा दो, उसके बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह अगर 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह संख्या भी, जैसा देखिए 343, 7 का क्यूब है ये 343 जो है ये 7 का क्यूब है, 7 का घन है। इकाई अंक का दोगुना करके, तो 3 का दोगुना करोगे तो 6, शेष बची संख्या में से घटा दो, शेष क्या बचा, 34 बचा, उसमें से घटा दो, क्या बच गया, 28। तो 28 तो 7 से विभाजित होता है, 7 4 28। इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं, और ये काम तब तक करते रहते हैं जब तक आपको 70 से कम छोटी संख्या मिल जाए, यानी कि जिसको आप भाग देके पता कर सकें कि इसमें 7 का भाग जा रहा है। जैसे 343 को तो हमने कर दिया, 343 को देखिए स्टेप वाइज भी किया है कि जैसे 343 है तो इकाई अंक पहला स्टेप हो गया। अब इसको 28, तो 28 जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब यहां पर घटाने के बाद 3 अंकों की संख्याएं बचे, 4 की भी बचे, बड़ी संख्या भी हो सकती है, तो ये स्टेप्स जो हैं ये दोहराते चले जाएंगे,
और आगे आपको ऐसी संख्या मिल जाएगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब जैसे देखिए ये जो है ये आपके लिए छोड़ दिया, इसको आप चेक करके देखें कि स्टेप 1 क्या करेंगे कि 611 इकाई अंक का दोगुना करेंगे तो इसमें से घटाया तो यहां क्या बचा कि 609 बचा कि नहीं बचा। शेष बची संख्या देखिए, इसमें गलती क्या होती है, समझने में गलती क्या करते हैं कैंडिडेट्स की पूरा 6111 लिख के उसमें से 2 घटा देते हैं। इकाई अंक को तो अलग कर लो, इकाई को तो हमने कर दिया अलग। अब 609 जो है वो स्टेप 2 में क्या करना है, 609 अब 60 में से 9 2 18, 60 में से 18 घटा लो, 60 में से 18 घटाते हो तो क्या बचा, बचा 42। 42 में 7 का भाग जाता है पूरा पूरा, 7 6 42 जाता है। तो ये स्टेप 2 में ही काम हो गया हमारा, हमें स्टेप 3 की जरूरत नहीं पड़ी। 3 4 5 जितना भी हो, जहां तक आपको ऐसी संख्या मिल जाए कि 7 का भाग जाता, तो ये बात आपको समझ आ गई कि इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते चले जाते हैं और वो क्रम चलता रहता है कहां तक, जहां तक हमें कोई ऐसी संख्या ना मिल जाए जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो रही हो। अगला आ गया 8 से विभाजित। तो देखिए अब इसमें यहां याद करने के लिए 2 4 और 8, 2 क्या है 2 एकम, 4 2 दूनी, और 8 कैसे बनता है, ऐसे 8। तो 2 में हमने क्या किया, इकाई अंक देखा यानी कि लास्ट का 1 देखा था, लास्ट का 0 हो या सम संख्या हो। 4 में हमने क्या किया, दहाई और इकाई से बनी हुई संख्या से चेक किया। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे सैकड़ा, दहाई और इकाई, यानी कि लास्ट के 3 अंकों से बनी हुई संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो चाहे संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। वैसे ये संख्या हमने लिया, आपको ये इधर से देखने की जरूरत नहीं है, इसको छुपा लो सिर्फ। अब 0 32, तो 0 32 तो क्या है, 32 ही होगा काउंट, 8 4 32, 8 का भाग जा रहा है, कुछ नहीं करना। यानी 2 4 और 8 में क्या किया हमने, एक अंक देखा 2 में, 4 में लास्ट के 2 देखे और 8 में लास्ट के 3 देखे। ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं इसी तरीके से। अब ये है हमारा, तो हमें देखना है कि क्या 524 में 8 का भाग जाता है। पहले तो ये देखो 2 का जाता है क्या, 2 का तो जाता है, 4 का भी जाता है। तो अब 524 में यदि 8 का भाग आप देखते हो, 8 का भाग दिया तो 8 6 हो गया 48, और बच गया कितना, बच गया 4 और 44। अब 8 5 40, 4 शेष बच रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा। इसका मतलब इस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये आपको समझने वाली बात है कि क्या करना है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई, लास्ट के 3 अंकों को चेक करना है। 9, अब 9 को देखिए, 9 जो है वो बनता किससे है, 3 गुना 3, यानी संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए और एक बार फिर 3 से विभाजित होनी चाहिए, तब 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहां पर अंकों का योग 9 से पूर्णतः, इसमें देखिए पूर्णतः शब्द जो है का इस्तेमाल यहां करना है, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जैसे ये हमारी संख्या है, तो 6 और 3 9 और 7 16 और 4 20 और 2 22 और 5 27 और 8 35 और 1 ये हो गया 36। 36 में 9 का भाग 4 है। अब 9 वाले पर आपके प्रश्न आता है, कैसा आता है, बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न आता है, कैसा आता है बता सकते हैं। ये आया और यहां लिखा में तारे का न्यूनतम मान क्या होगा,
की संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। 9 से पूर्णतः विभाजित। अब इसके लिए आपको क्या करना है, 7 और 3 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 25 और 4 हो गया 29। अब 29 जो है, 29 से बड़ी कौन सी संख्या है, जिसमें 9 का भाग 11, तो 29 से बड़ी तो 36 ही है। तो 29, और यहां तारे की जगह कितना रख सकते हैं हम, कम से कम 7 हमें रखना होगा, तो वो 7 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको ड्राइवर या ट्रेड्समैन की हम बात करें तो जो संख्या पद्धति वाले आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ऐसा उदाहरण आप दूसरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी संख्या आप लिख लीजिए, 10 से विभाजन, 10 से विभाजन जो है उसमें कुछ नहीं करना। 10 किससे मिलके बनता है, 5 और 2 से। तो 5 में हमने देखा था इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, और इसमें भी इकाई अंक 0 या सम संख्या होनी चाहिए। यानी दोनों में कॉमन क्या है, 0 है। 5 2 10, तो क्या करना है, इकाई अंक यदि 0 है तो वो ऐसी संख्या 10, 0 से 0 कट हो गया, 10 का पूरा पूरा भाग चला गया। 11 से विभाजन जो है वो थोड़ा सा अलग है। जो अब तक हमने बात किया है उससे थोड़ा सा अलग काम करना होगा। क्या करना है हमें कि सम स्थान वाले अंकों के योग, विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो, 0 शून्य होना चाहिए, या 11 का गुणा। जब 11 का गुणज कैसे, जैसे 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, तो इतने बड़े तो नहीं आते हैं आपके यहाँ। 11 अंतर हो, ऐसा आ सकता है। ये आपको संख्या लिख के बताते हैं। जैसे ये संख्या है। अब सम स्थान और विषम, सम संख्या नहीं देखना है। इसमें गलती क्या होती है समझने में कि सम संख्या, कि इसमें तो कोई सम है ही नहीं। अरे भैया, सम स्थानों पर कौन सी है, सम स्थानों पर कौन सी है। तो चाहे आप 1 2 3, सम स्थान पर तो इसमें एक है, कहीं से भी देख लें, इधर से देखेंगे तो 1 2 3 सम स्थान और विषम स्थान, यानी जो 1 नंबर और 3 नंबर पर है, तो 1 नंबर और 3 नंबर वाली का योग क्या हुआ, 5 प्लस 7 हुआ 12, और सम स्थान वाली जो है वो तो एक ही है, तो 12, 12 में से एक जाएगा तो अंतर कितना बचा, यानी 11 का गुणज होना चाहिए। तो ये 517 जो है, इसमें 11 का भाग देके देख लो, 11 4 44 बच गया 7, ये 77, 11 7 हो गया 77, ये 11 का पूरा पूरा भाग चला गया। ये तो एक और एक, दो, और दो में से दो गया, बचा 0, तो 11 का वर्ग है 121। तो ये बात आपको समझ आ गई कि सम स्थान, अब 11 में भी वो क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन जो है वो 11 में भी आता है। कैसे आता है आपको बताते हैं। 11 में तारे वाला प्रश्न जिसको बोलते हैं, कि इसमें तारे का न्यूनतम मान क्या होगा कि संख्या 11 से कम। अब तारे का न्यूनतम मान क्या होगा, तो सम स्थान और पहले विषम स्थानों को देखें, 8 और 4 12 और 5 17 और 3 कितना हो गया, तो 20 हो गए। 2 और तारा और 9, 9 और, तो ये कितने हो गए, 11, प्लस इनके साथ में तारा है, तो यहां कितना रख दें, 9 यदि रख दें तो इसमें क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 20, 20 में से 20 गया 0, तो तारे का न्यूनतम मान क्या आ गया, 11 आ गया। ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे आपको दूसरी संख्या ऐसे ही मैं और लिखता हूं एक आपके लिए। जैसे ये है,
कि इसमें तारे का न्यूनतम मान, चलो आप कोशिश करो जरा, आप क्या सॉल्व कर सकते हो कि तारे का न्यूनतम मान क्या होगा कि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित। तो यहां क्या करना है आपको, 8 और तारा और 6 कितना हुआ 14 और 5 कितना होगा 5, ये गलत कर दिया 13, ये इसके साथ होगा। ये सम स्थानों और विषम स्थानों को करना है, तो 8 के साथ में तारा होगा और फिर 5 होगा 13 और 6 और 2 7, तो यहाँ 6 और 2 7, यहाँ कितना होना चाहिए भाई, एक तरफ है 13 और दूसरा जो है वो 6 और 2 है 8। अब यहां पर हम 13 और 6 19 यदि इसको कर देंगे, 13 प्लस 6 यदि 19 कर दिया तो 19 में से 8 घटा कितना बचा 11 बच गया, यानी कि 11 का गुणज आ गया अंतर। तो अंतर क्या है, या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, इस तरीके से आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। जैसे ये हमारी संख्या ली है यहां पर एक, तो इसको देखिए सम स्थान, अब सम स्थान अंकों के स्थान, अब यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7 ये अंकों के स्थान है। वो लास्ट में इत्तफाकन 6 और 7 हो गया, वो 8 9 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अब विषम स्थान कौन से हैं, विषम कौन से हैं, 1 3 5 और 7। तो विषम स्थानों वाले अंकों का योग यहां पर देखिए 4 फिर 2 फिर 1 और 7 हो गया 14। और सम स्थान वाले कौन से हैं, 2 4 और 6 है। सम स्थान वाले 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है। तो वो कौन कौन से हैं, ये है 5 है, 3 है और 6 है। तो 5 3 6 ये भी 14 हो गया। तो दोनों के योग की, ये थोड़ा सा गलती हो जाता है, अंतर क्या है, 0 है, अतः संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। मैं इसको देखिए, मैं इसको पूर्णतः ही बोलता हूं और आपको भी पूर्णतः विभाजित होगी यही बोलना। अब अगला आता है 12 से विभाजन का नियम। तो 12 किससे बनता है, 12 के टुकड़े यदि हम करते हैं तो गुणनखंड कैसे करते हो आप, 2 है फिर 2 3 फिर 3 1, यानी कि 2 2 और 3। तो जाहिर सी बात है कि 2 से विभाजित होना चाहिए। 2 से कितनी बार, 2 बार, यानी 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 से विभाजित होने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक यानी सैकड़ा और सॉरी दहाई और इकाई से बनी संख्या देखते हैं। तो ये 12 में जा रहा है किसका, 4 का भाग 2, ये देख लिया। तो 12 से विभाजित करने के लिए कि जो 4 और 3 दोनों से विभाजित होती है वह संख्या 12 से विभाजित होगी। अब 3 के लिए हम इसको चेक कर लें, तो 8 और 5 13 14 15 1 16 17 18, 3 से भी विभाजित है तो और 4 से भी है, अतः ये संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब ऐसा ही हमने दूसरी संख्या लिखी कि क्या ये 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसके लिए हमने देखा कि पहले लास्ट में 76 जो है वो 4 से विभाजित होता है, 19 4 76, यानी कि 4 से तो हो गया, 4 से हो गया, 4 से चेक करना आसान है। तो 4 से हो गया, 3 के लिए 8 8 3 और 8 11 और 7 18 18 और 6 ये भी इत्तफाकन 24 ही हो गया। 24 में 3 का भाग जाता है, 3 से भी हो रही है। तो ये 3876 जो है, इसमें आप 12 का भाग लगाकर देख लो, ये पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा। यही विभाजन का नियम। अब आगे आपको जो जरा पढ़ने वाले जो हैं वो जैसे 13 से विभाजन, 13 से विभाजन का नियम 13 वाला बिल्कुल अलग है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 4 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल यदि 13 से विभाजित है तो वह संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये देखिए कि इकाई अंक
का 4 गुना, 9 4 कितना हो गया 36, तो 6 और 3 9, 9। इसका भी क्या किया कि ये जो है 9 9 4 36, तो 9 और 6 15, 3 और 13 5 होता है 65। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये स्टेप जो है आप दोहराते हुए चले जाएंगे। जैसे 7 में आपने क्या किया था, इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या में से घटाया था, यहां इकाई अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हुए चले जाएंगे। इसको आप खुद से करके चेक कर लेना कि अब इकाई अंक क्या है 9 और शेष संख्या क्या बची 5 4 9, और उसमें यही स्टेप आप करके देख लो कि उसमें लास्ट में आपको ऐसी संख्या मिल जाए कि जहां 13 का भाग जा रहा है पूरा पूरा 14 से विभाजन। अब 14 से विभाजन जो कहता है कि जो संख्या 2 और 7, देखिए दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो दोनों से विभाजित होती है वह संख्या 14 से विभाजित होती है। 14 का वर्ग क्या है 196 है। अब ये 196 2 से चेक करने के लिए तो आसानी है, क्या कि इकाई अंक 6 है तो 2 से विभाजित हो रहा है। 7 का क्या किया था हमने कि इकाई अंक का दोगुना करके, तो 6 2 12, इसमें से घटाओगे तो 7 बचेगा, तो इसका मतलब 7 से विभाजित हो रही है, तो किससे विभाजित होगी 2 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो 14 से विभाजित होगी। ये इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये 2 से विभाजित हो रही है, और 26 26 6 2 12 बच गया कितना 14। अब 14 क्या है, 14 तो 7 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब ये इसको 4 क्या बचा 63, 63 जो है 9 7 63 भाग जा रहा है। आगे वाली आप चेक करके देख लेना, और ऐसी खुद से भी कुछ संख्याएं लिखें, अपने नोट्स बनाएं, खुद से चेक करके देखें। 15 क्या है, 5 से विभाजन के लिए क्या होता है, इकाई अंक 0 होना चाहिए, तो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो गए 15 या इकाई, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है कि 3 और 5 यानी इकाई अंक 5 हो या 0 हो तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, और जैसे 45 है तो 5 इकाई अंक क्या है 5 है, तो 5 से विभाजित हो रही है, योग 5 और 4 9 हो रहा है, तो 3 से विभाजित हो रही है। ये हो गया। तो ये कुछ मुख्य मुख्य विभाजन के नियम। अब इसमें कुछ बचे हुए हैं, कुछ इसके ऊपर आधारित जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो उनको अगली क्लास में हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए करवाएंगे, कुछ होमवर्क भी आपको देंगे कि जो आप अपना प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों अपने नोट्स बनाएं, और तैयारी जो है वो इस कदर रखना है कि काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं, देखिए ड्राइवर भर्ती में क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स आखिरी एज वाले होते हैं कि पहले कहीं सेट नहीं हो पाए तो हैवी लाइसेंस, फिर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे आईटीबीपी ड्राइवर के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं अपना ज्वाइनिंग का, तो आपका भी ज्वाइनिंग जरूर होगा। और उसी तरीके से आईटीबीपी में कुछ कैंडिडेट्स हैं वो ड्राइवर भर्ती में इसमें भी गए हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि अब यदि आपका पहले ज्वाइनिंग आ जाए या पहले, तो इसको छोड़ देना है ताकि यहाँ दूसरे बंदे को मौका मिल सके। तो तैयारी को इस कदर अंजाम देना है कि अगली दिवाली बॉर्डर वाली, अब अगली कौन सी 22 वाली या 23 वाली वो आपको तय करना है। जय हिंद।